नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है दोस्तों वो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है दोस्तों, वो फिजिक्स का वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है दोस्तों, उनसे एक या दो नंबर का क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में आपको पूछा जाएगा दोस्तों। तो आप लोग या किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते दोस्तों, तो ज़रूर एक न दो नंबर क्वेश्चन आपको गुरुत्वाकर्षण बल से, जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है दोस्तों बहुत ही फिजिक्स का, उससे आपको एक न एक क्वेश्चन आपको रहता ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, न देरी करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण बल या किसी वस्तु का भार किस स्थान पर अधिकतम होता है दोस्तों, तो ये होता है ध्रुव पर। किस पर होता है दोस्तों? ध्रुवों पर होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक इमारत के ऊपर से अलग अलग द्रव्यमान के दो पत्थर एक साथ गिराए जाते हैं तो जमीन पर पहुंचते हैं दोस्तों, तो दोनों पत्थर एक ही समय पर पहुंचेगा दोस्तों। क्या कहते हैं? दोनों पत्थर एक ही समय पर पहुंचेगा। तीसरा नंबर है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो उस ग्रह का सतह गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के समान और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दुगुनी। तो ये होता है G/4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो पृथ्वी के वायुमंडल को यथावत रखने की में मदद करता है दोस्तों, कौन करता है? ये करता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, जब कोई चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर का वजन घटता है दोस्तों या अपरिवर्तित होता है? उसका वजन जो है वो घटता है दोस्तों और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन कहा गया, जब एक बाल्टी के पानी को एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो पानी लूप के बाहर तब तक नहीं गिरता है जब तक गति होती है दोस्तों, तो एक निश्चित न्यूटन संख्या से ऊपर होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिए, कक्षा में घूमते हुए अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति किसके कारण होती है दोस्तों? तो ये जो होता है दोस्तों वह कक्षा के त्वरण, क्या दोस्तों? वह कक्षा के त्वरण और बाहरी गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के बराबर होता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहा गया, एक मीनार में शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोले ए और बी है। वह गोले ए और बी को नीचे की ओर गिरता है और उसी समय गोले को बी को क्षैतिज रूप में फेंकता है, तो क्या होगा दोस्तों? तो ये दोनों गोले एक साथ जमीन पर गिरेंगे। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि वह बिंदु जहाँ किसी पिंड को कुल द्रव्यमान को केंद्रित किया जाना चाहिए के रूप में जाना जाता है दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र। 10वां नंबर क्वेश्चन का, एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा उपग्रह में गिराया गया चम्मच क्या है? उपग्रह की गति का पालन करता है। उपग्रह की गति का पालन करना जारी रखता है। अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन का, दो पिंड के बीच आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल क्या इनके सीधे अनुपातिक होते हैं। क्या दोस्तों? इनका सीधा अनुपात, द्रव्यमान के गुणनफल का सीधे अनुपातिक होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगला नंबर जो क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक लोहे की गेंद और एक ही त्रिज्या की लकड़ी की गेंद को ऊंचाई h से निर्वात में छोड़ा जाता है तो उन दोनों को धरातल पर पहुंचने में लगने वाला समय है दोस्तों वो बिल्कुल बराबर है। 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बल किसी दूरी पर लगने वाले बल की क्रिया है? घर्षण है, तनाव है, खिंचाव है, गुरुत्वाकर्षण? तो होगा इसका आंसर गुरुत्वाकर्षण होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो सभी मौलिक बलों में सबसे कमजोर कौन है दोस्तों? तो ये दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। अगला नंबर क्वेश्चन 15 में, एक विमान ऊर्ध्वाधर घुमावदार वक्र में हवाई और कालाबाजी किस कारण से कर सकता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण कारण। 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया, एक बार एक उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया जाए तो उसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन है दोस्तों? वो गुरुत्वाकर्षण बल है। 17 नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि किसी पिंड का भार के केंद्र के माध्यम में कार्य करता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन का है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी के मान का प्रयोगात्मक रूप से निर्धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों? हेनरी कैवेंडिश। 19 नंबर क्वेश्चन है, जब हम भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के कारण क्या दोस्तों वो बढ़ता है?
20 नंबर क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच की दूरी होती है दोस्तों, वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिए 21 है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है दोस्तों जी का। तो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्या है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने दिया था। 23 नंबर क्वेश्चन कहा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान के बारे में क्या सत्य है दोस्तों। तो इसका जो सत्य है दोस्तों, यह स्थिर रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, विराम अवस्था में लिफ्ट में भौतिक संतुलन द्वारा मापा गया एक पिंड का द्रव्यमान m पाया जाता है। यदि लिफ्ट एक त्वरण a के साथ ऊपर जा रही है तो इसका द्रव्यमान मापा जाएगा किससे दोस्तों, तो वो m से। 25 नंबर क्वेश्चन का पिंड का भार होता है दोस्तों, वो ध्रुवों के पर अधिकतम होता है। 26 नंबर क्वेश्चन कहा है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या सही है दोस्तों। तो ये जो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बराबर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है। 27 नंबर क्वेश्चन का, रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, न्यूटन के तीसरे नियम। रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है न्यूटन के तीसरे नियम। 28 नंबर क्वेश्चन का, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम है दोस्तों, वो ध्रुवों पर है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम वो के बराबर होगा दोस्तों। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। 30 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी किसी पिंड का भार अधिकतम होता है दोस्तों, उसके सतह पर होता है। चलिए इससे फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन जो कहा गया दोस्तों, वो 31 नंबर क्वेश्चन कहा गया, एक व्यक्ति क्या दोस्तों, एक व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की तुलना में अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में एक आदमी का आभासी भार वास्तविक भार से कम होता है दोस्तों, जब वह लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है। 33 नंबर क्वेश्चन का है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली पिंड द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होते दोस्तों, तो गिरने के समय का वर्ग। 34 नंबर क्वेश्चन का है, बारिश की बूंदें बड़ी ऊंचाई से गिरती है, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसका जो राइट आंसर है, उस समय वेग से गिरते हैं जो विभिन्न बूंदों के रूप में विभिन्न होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि कागज का एक टुकड़ा और एक क्रिकेट की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है, तो दोनों किस स्थिति में सतह पर एक साथ पहुंचते हैं। तो निर्वात में गिरने पर। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों 36 नंबर, यदि गुरुत्व नहीं होता तो द्रव के लिए नहीं होता उत्प्रणोद, इसका आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन जो कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया, अगला 37 में है, पृथ्वी के केंद्र में किसी पिंड का भार क्या दोस्तों, वो 0 है। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक चट्टान के किनारे पर खड़ा एक आदमी एक निश्चित गति के साथ एक पत्थर को लंबवत ऊपर की ओर फेंकता है, फिर भी वह उसी गति से एक पत्थर नीचे की ओर फेंकता है, तो जमीन से टकराने पर दो पत्थरों के बीच के अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका होगा 1:2 होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहा गया, पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा का व्यास है दोस्तों, 1/4। 40 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है, 1/6। 41 नंबर क्वेश्चन का, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा दोस्तों, न्यूटन में 100 न्यूटन। 42 नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के समान और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, जिसका हुआ राइट आंसर 4 ग्राम। 43 में पृथ्वी की सतह के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या है दोस्तों, तो 9/8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए इससे फिर आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों 43 बता दें, पृथ्वी की सतह के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या है दोस्तों, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 44 नंबर क्वेश्चन है, सैटेलाइट के अंदर एक व्यक्ति भारहीनता महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण आकर्षण बल क्या होता है, उसके जगह पर 0 होता है। 45 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि एक निश्चित दूरी पर रखे गए दो पिंड एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते, यदि उनके बीच की दूरी पिछली दूरी से दुगुना कर दिया जाए तो उसका बल क्या होगा दोस्तों, 1/4 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया 46 नंबर क्वेश्चन कहा, त्रिज्या r की कक्षा में एक निश्चित ग्रह के परिक्रमण की अवधि में t है और त्रिज्या 4r की कक्षा में उसका परिक्रमण काल क्या होगा दोस्तों, वो 8 होगा।
चलिए दोस्तों फिर अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिए 47, ग्रहों की गति के केपलर के नियम में कहा गया कि समय अवधि का वर्ग के समानुपाती होता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अर्थ प्रमुख अक्ष के घन। उसके बाद दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हमेशा आकर्षक होता है। 49 में क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? दोस्तों वो जोहान्स केपलर ने। 50 नंबर क्वेश्चन का ग्रहों की गति के नियंत्रित करने वाला नियम कौन है? जो केपलर का नियम है। 51 नंबर क्वेश्चन का पृथ्वी की सतह पर पलायन भी कितना है? दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 52 नंबर क्वेश्चन का है चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का अनुमानित मान क्या है? दोस्तों 2.4 किलोग्राम प्रति सेकेंड। 53 का है भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल क्या है? दोस्तों 75 से 76 वर्ष। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन के बढ़ेंगे। अगला नंबर जो क्वेश्चन कहा गया दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया दोस्तों 55 में है गैनीमेड के बारे में कौन सा कथन सही है या नहीं? इसका जो कथन है इसको 4 ऑप्शन जैसे ये है, शनि का परिक्रमण करता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 56 में है यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? दोस्तों वो बृहस्पति का है। उसके बाद है दोस्तों 57 नंबर पर एक निश्चित पथ या कक्षा में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को कहा जाता है परिक्रमण गति कहा जाता है। दोस्तों 58 नंबर को पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने की अवधि को क्या कहते हो? घूर्णन काल कहते हैं। तो चलिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों गुरुत्वाकर्षण से इसे सभी को इस वीडियो में हम कवर कर दे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेगा। अगर चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों का साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।